अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द फीमोरल आर्टरी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फीमोरल आर्टरी को स्टडी किया था, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उस वीडियो का। आज हम देखेंगे उसके क्लिनिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्या क्या उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी है, इसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये क्या है, हमारे पास एक पर्सन है लाइन पोजिशन में, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारे पास फीमोरल आर्टरी कंप्रेशन, कि हम लोग फीमोरल आर्टरी को कंप्रेस क्यों करते हैं। इट इज compressed at the mid-inguinal point to stop the bleeding in the distal part of the limb, ठीक है। अगर कहीं डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब यानी हमारे पास लेग में या डिस्टल पार्ट ऑफ थाई में या हमारे पास नी के रीजन में कहीं भी कोई इंजरी हो गई है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, मिड इंग्वाइनल रीजन पे, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, और जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, फीमोरल आर्टरी को कंप्रेस कर देंगे। यहाँ पर हम कुछ किसी चीज़ से हम टाई कर देंगे, इसको बांध देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो यहाँ पर मेन जो ब्लड आ रहा है एब्डोमिनल अयोर्टा से, सो फीमोरल आर्टरी में नहीं जाएगा। फीमोरल आर्टरी को जब हम कंप्रेस कर देंगे तो जो डिस्टल रीजन है लिम्ब का, वहाँ पर ब्लड सप्लाई को हम स्टॉप कर देंगे, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग भी हमारे पास स्टॉप हो जाएगी। और करना कहाँ पे है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पल्सेशंस ऑफ द फीमोरल आर्टरी। हम लोग पल्सेशंस भी फील कर सकते हैं फीमोरल आर्टरी की एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट अगेंस्ट द हेड ऑफ फीमर। क्या है, डीपली क्या प्रेजेंट है, हेड ऑफ द फीमर, उसके अगेंस्ट मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे। आपने याद रखना है हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, ठीक है। इंग्वाइनल लिगामेंट का भी कौन सा पॉइंट, मिड, ठीक है, मिड पॉइंट, मिड इंग्वाइनल लिगामेंट पर हम लोग क्या फील करते हैं, फीमोरल आर्टरी की पल्सेशन। समटाइम क्या होता है कि फीबलनेस या एब्सेंस हो जाती है पल्सेशंस की। ऐसा क्यों होता है, बाय दी कोरेक्टेशन, बुक में ये वर्ड यूज़ किया है जिसका मतलब क्या होता है, नर्विंग, ठीक है। नर्विंग ऑफ द अयोर्टा बाय थ्रोम्बोसिस ड्यू टू एनी अदर रीज़न। क्या होता है कि अगर थ्रोम्बोसिस या कोई ब्लड क्लॉट आ जाए एब्डोमिनल अयोर्टा में, या उसकी नैरोइंग हो जाए किसी और वजह से, तो इसकी नैरोइंग से क्या होता है, फीमोरल आर्टरी की जो पल्सेशंस हैं वो फीबल हो जाती हैं या उनकी पल्सेशंस की एब्सेंस हो जाती है, ठीक है। सो पल्सेशंस कहाँ फील कर सकते हैं, मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे। समटाइम इसकी फीबलनेस हो जाती है, क्यों होती है, ये जो एब्डोमिनल अयोर्टा है, दिस इज द अयोर्टा, इसमें क्या है, नर्विंग हो जाती है, ठीक है। स्टैब वाउंड्स में हमारे पास क्या होता है, एट दी, ये वाउंड कैसे होता है, जिससे कट करने वाले, ठीक है। जैसे किसी भी धारदार चीज़ से या किसी नाइफ से हम जब किसी पार्ट को कट करते हैं तो कैसे वाउंड होते हैं, स्टैब वाउंड्स, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होता है, एट द अपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल। फीमोरल ट्राइंगल कैसे होती है, बेस के कोर में होता है फीमोरल ट्राइंगल की इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। इस तरह से होती है हमारे पास फीमोरल ट्राइंगल एट द फ्रंट ऑफ द थाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, एट द अपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल, अगर हमारे पास कोई स्टैब वाउंड हो जाए वहाँ पर, मीन यहाँ पर कोई कट लग जाए इस रीजन पे, तो क्या होगा, कट ऑल द लार्ज वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब की जितनी भी लार्ज वेसल्स हैं, जिसमें क्या क्या आ रहा है, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, ठीक है। प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी क्या होती है, फीमोरल आर्टरी की लार्ज ब्रांच होती है, ठीक है। उनका भी क्या हो जाता है, कट हो जाता है। जब इन सारी लार्ज वेसल्स का कट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारे पास हैमरेज हो जाएगा, फैटल हैमरेज। कट ऑल दी लार्ज वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, दैट इज फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन एंड द प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, ऑल अरेंज इन लाइन। ऐसा क्यों होता है, ये सब क्यों कट हो जाती हैं, क्योंकि ये एक लाइन में अरेंज हुई होती हैं। ये लाइन में ही क्यों अरेंज होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो फीमोरल ट्रायंगल है उसके अंदर क्या होती है, फीमोरल शीथ। जो फीमोरल शीथ है हमारे पास वेसल्स हैं उनको इस तरह से होल्ड करके रखती है, ठीक है, एक लाइन में रखती है। सो जब कोई स्टैब वाउंड होता है, इस तरह से कोई इंजरी होती है, तो सब वेसल्स जो है हमारे पास कट हो जाती हैं, और इससे क्या होता है, फैटल हैमरेज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फीमोरल आर्टरी, वो भी इसी रीजन में आ रही है, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन, ठीक है। इन दोनों का क्या क्लिनिकल है, फीमोरल आर्टरी इज क्वाइट सुपरफिशियल इन दी फीमोरल ट्राइंगल। फीमोरल ट्राइंगल का कंटेंट ही है हमारे पास फीमोरल आर्टरी। सो वो क्या होती है, क्वाइट सुपरफिशियल होती है एंड एक्सपोज्ड बाय द लाइगेशन। या हम इसको किसी से टाई कर दें या इसको लाइगेट कर दें तो क्या होगा, ये काफ़ी हमारे पास सुपरफिशियल होगी। फॉर पासिंग कैनोला, कैनोला वगैरह या कोई नीडल पास करने के लिए हम इसको एक्सपोज करते हैं। एंड कैथेटर्स आर पास्ड अपवर्ड फॉर सर्टेन माइनर ऑपरेशंस, ठीक है। अगर कोई कैथेटर्स भी पास करने हैं तो हम यहाँ से पास कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक
कोई भी माइनर ऑपरेशंस वगैरह हैं तो हम फीमोरल आर्टरी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फीमोरल वेन। इट इज़ यूज फॉर दी IV इन्फ्यूजन्स इन इन्फेंट्स। ठीक है, हम लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन या इंट्रावेनस कोई भी इन्फ्यूजन्स हैं उनके लिए फीमोरल वेन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास क्लिनिकल एनाटमी ऑफ फीमोरल आर्टरी। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।